बालिका MCGM की वर्चुअल क्लास में मैं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे मैथ्स के एक नए लेसन की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। An MCGM presentation by Virtual Class Online Education. Welcome to online virtual class. Standard 4th Maths Lesson number 7 Coins and Notes। और मैं हूँ आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन के। What is money? मनी यानी रुपया पैसा क्या है? बच्चों, हम अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए, फिर चाहे वो अनाज हो, सब्जी तरकारी हो, कपड़े हो, मछली, अंडे, फल हो, कोई भी चीज खरीदने के लिए हम मनी का इस्तेमाल करते हैं, यानी रुपया देकर इन तमाम चीजों को खरीदते हैं। ठीक है, तो मनी की दो शक्लें होती है, एक नोट्स, ठीक है, और मनी यानी रुपीस को हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं। रुपीस को हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं। और मनी की दूसरी शक्ल है कॉइन्स यानी सिक्के। तो मनी की दो शक्लें हैं, एक नोट्स और एक कॉइन्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और रुपीस के सिंबल को याद रखिए। कॉइन्स। अब कॉइन्स कैसे होते हैं और कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। 50 पैसा कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन। अब नोट्स, जिसे हम करेंसी नोट्स भी कहते हैं, देखते हैं। 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, 1000 रुपी नोट एंड 2000 रुपी नोट। तो देख लिया बच्चों आपने कॉइन्स और नोट्स की शक्लें कैसी और क्या होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सचेंजिंग बिग कॉइन्स एंड नोट्स फॉर स्मॉलर वंस, यानी बड़ी बड़ी नोटों के छुट्टे करवाना या उन्हें छोटे छोटे नोट या सिक्कों में एक्सचेंज करना, तब्दील करना। द चेंज फॉर 2 रुपीज कॉइन। अब हमारे पास 2 रुपी का कॉइन है जिसे हम अलग अलग शक्लों में चेंज करेंगे या उसका छुट्टा करेंगे। अगर हमने 50 पैसे के 4 कॉइन्स लिए तो हमारे पास बन जाते हैं 2 रुपीज। हाँ, 50 पैसे के 4 कॉइन्स मिलकर बनते हैं 2 रुपीज। इसी तरह अगर हमारे पास 1 रुपी के 2 कॉइन हो तो भी बन जाते हैं 2 रुपीज। और अगर हमारे पास 1 रुपी का 1 कॉइन और 50 पैसे के 2 कॉइन्स हो तो भी हमारे पास बन जाते हैं 2 रुपीज, है ना। तो 2 रुपीज 3 शक्ल में बन गए, 50 रुपीज के 4 कॉइन्स मिलके बन गए 2 रुपीज, 1 रुपी के 2 कॉइन्स मिलके बन गए 2 रुपीज, और 1 रुपी का 1 कॉइन और 50 पैसे के 2 कॉइन्स मिलके बन जाते हैं 2 रुपीज। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। द चेंज फॉर अ 5 रुपी कॉइन इज। अब हम 5 रुपी कॉइन के छुट्टे करते हैं या जिसे हम चेंज कहते हैं, चेंज करते हैं। 1 रुपी के 5 कॉइन्स मिलकर बन जाते हैं 5 रुपी कॉइन, है ना। 1 2 3 4 5। तो 1 रुपी के 5 कॉइन्स मिलकर बन गए 5 रुपीज। 2 रुपीज के 2 कॉइन्स और 1 रुपी का 1 कॉइन मिलके बन जाते हैं 5 रुपीज, है ना।
2 रुपीस के 2 कॉइन्स, 1 रुपी का 1 कॉइन मिलके बन गए 5 रुपीस। 50 पैसे के अगर हमने 10 कॉइन्स लिए तो ये भी मिलके बन जाते हैं 5 रुपीस, है ना। 50 पैसे के 10 कॉइन्स मिलकर बन जाते हैं 5 रुपीस, यानी 5 रुपीस के छुट्टे या चेंज इन 3 शक्लों में हम कर सकते हैं। 1 रुपी के 5 कॉइन्स, 2 रुपी के 2 कॉइन और 1 रुपी का 1 कॉइन मिलके भी बनते हैं 5 रुपीस, और 50 पैसे के 10 कॉइन्स मिलके भी बनते हैं 5 रुपी कॉइन। तो बढ़ते हैं आगे, चलिए। The change for a 10 rupee coin is। अब हम यहाँ पे देखेंगे 10 रुपए के छुट्टे या 10 रुपए के चेंज। 50 पैसे के अगर हमारे पास 20 कॉइन्स हो तो ये मिलकर हो जाते हैं 10 रुपी, है ना। 50 पैसे के 20 कॉइन्स हो तो हो जाते हैं 10 रुपी। 1 रुपी के 10 कॉइन्स हो तो ये भी हो जाते हैं 10 रुपी, ठीक है। 1 रुपी के 10 कॉइन्स। 2 रुपी के 5 कॉइन्स हो तो ये भी बन जाते हैं 10 रुपी। 2 रुपी के 5 कॉइन्स। 5 रुपीस के 2 कॉइन्स हो तो भी बन जाते हैं 10 रुपीस। और अगर हमारे पास 2 रुपीस के 4 कॉइन्स यानी 8 रुपीस और 1 रुपी के 2 कॉइन यानी के 2 रुपीस, 8 + 2 10। तो अगर हमारे पास 2 रुपीस के 4 कॉइन्स और 1 रुपी के 2 कॉइन हो तो ये भी बन जाते हैं 10 रुपीस। तो देखा बच्चों, 10 रुपी के छुट्टे हम कितनी शक्लों में हासिल कर सकते हैं। 50 पैसे के 20 कॉइन्स, 1 रुपी के 10 कॉइन्स, 2 रुपी के 5 कॉइन्स, 5 रुपी के 2 कॉइन्स और 2 रुपीस के 4 कॉइन्स और 1 रुपी के 2 कॉइन। इन सब की मदद से हम 10 रुपीस के छुट्टे कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे। Nandu go to the shop and get change for 500 rupee note। नंदू दुकान पर जाता है और दुकान वाले से कहता है कि उसे 500 रुपीस के चेंज चाहिए यानी छुट्टे चाहिए। तो चलिए देखते हैं दुकानदार उसे किन किन नोटों में 500 के छुट्टे देते हैं। चलिए, दुकानदार नंदू को 100 रुपीस के 4 नोट देता है। तो 4 नोट हो गए 400 रुपीस, ठीक है। दुकानदार नंदू को 50 रुपी का 1 नोट देता है, 20 रुपीस के 1 नोट और 10 रुपीस के 2 नोट। इस तरह हो गए 90 रुपीस। और 2 रुपीस के नंदू को 5 कॉइन्स देता है यानी कि ये हो गया 10 रुपीस। तो टोटल हो गए नंदू के पास 500 रुपीस, ठीक है। तो 500 का छुट्टा दुकानदार नंदू को किन शक्लों में देता है। 100 रुपीस के 4 नोट, 50 रुपीस की 1 नोट, 20 रुपीस की 1 नोट और 10 रुपीस के 2 नोट और 2 रुपीस के 5 सिक्के। तो ये मिलाकर हो जाते हैं 500 रुपीस। तो नंदू इस 500 रुपीस के चेंज को लेता है और अपने घर पे चला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। Small notes and coins can also be exchanged for a single bigger note or coins। अब इन छोटी नोटों को हम बड़ी नोटों में और छोटी नोटों में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह। अब हमारे पास है 100 रुपी की नोट। अब हम इसे किस तरह एक्सचेंज करेंगे। 50 रुपीस की 2 नोट भी हो जाते हैं 100 रुपीस, है ना। 50 रुपीस के 2 नोट अगर हम ले तो भी बन जाते हैं 100 रुपीस। 50 रुपी की 1 नोट, 20 रुपी की 2 नोट और 10 रुपी की 1 नोट, ये भी मिलकर बन जाते हैं 100 रुपी नोट।
तो 100 रुपए के नोट की हमने दो शक्लों में छुट्टे या चेंज देख लिए। अब चलते हैं 50 रुपए नोट पर। 50 रुपए नोट की एक्सचेंज हम किन अशकाल में कर सकते हैं? 10 रुपीस की अगर हम 3 नोट ले और 5 रुपीस के अगर हम 4 कॉइन्स ले तो ये मिलके बन जाते हैं 50 रुपीस। 10 रुपीस के 3 कॉइन्स, 10 रुपीस की 3 नोट और 5 रुपीस के 4 कॉइन्स मिलके बन जाते हैं 50 रुपीस। 20 रुपीस के 2 नोट और 10 रुपए की 1 नोट भी ले तो मिलके बन जाते हैं 50 रुपीस, है ना। तो 50 रुपीस के हमने ये दो शक्लों में छुट्टे कर दिए, चेंज कर दिए। तो चलिए सीखते हैं आगे का लेसन। द चेंज फॉर 1000 रुपए नोट। 1000 रुपए नोट के हमें अभी चेंज करना है, छुट्टे करना है। तो कैसे करेंगे? अगर हमारे पास 20 रुपीस की नोट है तो हमें 1000 रुपीस करने के लिए 20 रुपीस के कितने नोट लगेंगे? यस, 50 नोट्स। 20 रुपीस के 50 नोट अगर हम ले तो हमारे पास बन जाएंगे 1000 रुपीस। और अगर हमें 50 रुपीस नोट के छुट्टे चाहिए तो 50 रुपीस के अगर हम 20 नोट्स ले तो बन जाते हैं 1000 रुपीस। ठीक है, 50 रुपीस के 20 नोट ले तो टोटल हो जाता है 1000 रुपीस। अगर हम 100 रुपीस के 10 नोट्स ले तो भी हो जाते हैं 1000 रुपीस। और अगर हम 500 की सिर्फ 2 नोटें ले तो भी बन जाते हैं 1000 रुपीस। तो देखा बच्चों, 1000 रुपीस के हमने 4 छुट्टे कैसे किए। सबसे पहले 20 रुपीस के 50 नोट्स ले तो हो जाते हैं 1000 रुपीस। 50 रुपीस के 20 नोट्स ले तो भी बन जाते हैं 1000 रुपीस। 100 रुपीस के 10 नोट्स ले तो भी बन जाते हैं 1000 रुपीस। और 500 के 2 नोट ले तो भी बन जाते हैं 1000 रुपीस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज, राइट द करेक्ट नंबर्स इन द स्क्वायर। आपको क्या करना है? करेक्ट नंबर स्क्वायर्स में लिखना है। अब हमारे पास एक 50 रुपए का नोट है और हमें इन्हें 4 शक्लों में छुट्टे करवाना है, चेंज करवाना है। तो चलिए देखते हैं। अगर हमें 50 रुपए का छुट्टा 5 रुपए की शक्लों में चाहिए तो हमें टोटल कितने कॉइन्स लगेंगे? यस, 5 रुपीस के अगर हमने 10 कॉइन्स लिए, 10 5 50, तो हमारे पास हो जाती है 50 रुपए नोट। 5 रुपए के 10 कॉइन्स या नोट भी ले सकते हैं। अगर हमने 10 रुपए के 5 नोट लिए, 10 रुपए के 5 नोट, 10 5 50, तो भी हमारे पास बन जाते हैं 50 रुपए नोट। और अगर हमने 2 रुपीस के 5 कॉइन्स लिए, 10 रुपीस के 4 नोट्स ली, तो भी हमारे पास बन जाते हैं 50 रुपए नोट। तो इस तरीके से 50 रुपए नोट को हम इन शक्लों में छुट्टा करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम, या जिसे हम इबारती मिसालें भी कहते हैं। क्वेश्चन है, अजय हैज 9 नोट्स, द टोटल वैल्यू ऑफ दोज नोट्स is 500. Which note does Ajay have and how many of each? यानी अजय के पास टोटल 9 नोट है और उन 9 नोटों की कीमत 500 रुपए है। तो अजय के पास कौन सी नोट है और वो कितनी है? चलिए देखते हैं। अजय के पास 100 रुपीस की 4 नोट है, यानी के 400 रुपीस। और अजय के पास
20 रुपीज के 5 नोट है यानी 100 रुपीज। अब हमें सवाल में दिया गया है अजय के पास 9 नोट्स है, तो हो गई ना 100 की 4 नोट और 20 की 5 नोट, टोटल हो गई अजय के पास 9 नोट्स। और क्या दिया हुआ है उन 9 नोट की कीमत 500 रुपीज। तो देखिए बच्चों हो गया ना 400 प्लस 100 रुपीज इज इक्वल टू 500 रुपीज। हम इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगर अजय के पास 50 रुपए की 8 नोट हो तो यानी 400 रुपए 400 रुपीज। अगर अजय के पास 100 रुपीज की 1 नोट हो इट मीन्स 100 रुपीज, तो भी अजय के पास 8 प्लस 1 9 नोट्स हो जाती हैं और टोटल हो जाते हैं 500 रुपीज। जैसा कि हमें सवाल में बताया गया है अजय के पास कितनी नोट्स होनी चाहिए 9 नोट्स और उन 9 नोट्स की कीमत होनी चाहिए 500 रुपए। ठीक है, चलिए इसे बेहतर समझने के लिए एक और सवाल हल करते हैं। सलमा हैज 11 notes. If the total value of the notes is 1000 rupees, which notes does Salma have and how many of each? सलमा के पास टोटल 11 नोट्स है और उन 11 नोट्स की कीमत 1000 रुपीज है। तो सलमा के पास कौन सी नोट है और कितनी कितनी है, तो चलिए देखते हैं। सलमा के पास 100 रुपीज की 6 नोट है यानी 600 रुपीज। ठीक है, सलमा के पास 100 रुपीज के 6 नोट है। सलमा के पास 200 रुपीज की ओनली 1 नोट है यानी 200 रुपीज। और सलमा के पास 50 रुपीज की 4 नोट्स है यानी के 200 रुपीज। ठीक है, अब क्या दिया गया है सलमा के पास 11 नोट्स है, तो हो गया ना बच्चों 6 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 11। तो सलमा के पास 11 नोट्स है और उन 11 नोट की कीमत है 1000 रुपीज। 600 प्लस 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 1000 रुपी नोट। तो हो गया ना सलमा के पास 11 नोट्स एंड 1000 रुपीज। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको आज का ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया रहेगा। इसमें की दी गई दीगर तमाम मश्क आपको कॉपी में हल करना है, मौलिमा से अपनी चेक करवाना है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले लेसन में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।